हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं एडवांस एक्सेल के अंदर, ये फार्मूलाज का क्या क्या यूज़ होता है ये आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो फार्मूलाज के अंदर डेट एंड टाइम के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मूला है, डेट वैल्यू है, डे, डेज 360। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फार्मूलाज को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है डेट नाम का। जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन, जैसे ही यहाँ पे मैंने डेट का फॉर्मूला डाला तो जो फॉर्मूला की वो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ईयर। तो पहले यहाँ पे आपको ईयर डालना है, फॉर एग्जांपल 2005, कॉमा मंथ डाला मैंने 8, कॉमा डे रखना है 21, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये डेट में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज़ आप डेट एंड टाइम में जाके भी कर सकते हो। डेट एंड टाइम के अंदर जाकर यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मूला है, जो डेट नाम के फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ईयर। तो ईयर मैंने रखा फॉर एग्जांपल 2021, मंथ समझो 6 मंथ यहाँ पे, और डे है समझो 5 और यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मेरा डेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट वैल्यू। अभी डेट वैल्यू क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी डेट की डेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन। जो भी डेट की आपको डेट वैल्यू निकालनी है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3/6/2021 यानी 3 जून की जो डेट वैल्यू मुझे निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो 3 तारीख जो है उसकी जो डेट वैल्यू है दैट इज़ 44,350। अभी जो डेट वैल्यू जो होता है इसकी जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग होती है 1-1-1900 यानी 1900, 1 जनवरी 1900 इक्वल्स टू 1। तो ये उसका 1 डेट वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखते कैसे उसका डेट वैल्यू 1 आएगा। तो इक्वल्स टू डेट वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1-1-1900 कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसका डेट वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी वहाँ से जो काउंटिंग चालू हुआ है वो काउंटिंग आज की डेट तक कहाँ तक पहुँचा है दैट इज़ 44,350। यानी 3 तारीख जो हम लोग ने लिया 3 जून, उसका डेट वैल्यू है 44,350। नेक्स्ट फॉर्मूला है डे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई डेट है, जैसे मेरे पास मैंने 3 जून लिया, अभी इसके अंदर जो डे है दैट इज़ 3rd। तो इक्वल्स टू डे ब्रैकेट ओपन, ये वाला मैं डेट लूँगा पूरा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसके अंदर का जो भी डे यहाँ पे उसने क्या किया, फाइंड आउट किया। नेक्स्ट फॉर्मूला है मंथ नाम का फॉर्मूला है, मतलब ये 3rd जून है, इसके अंदर 6th मंथ है यानी जून इट इज़ 6th। तो इक्वल्स टू मंथ ब्रैकेट ओपन, ये मैं पूरा डेट लूँगा, उसके अंदर का वो अलग मंथ यहाँ पे काउंट करके बताएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है ईयर का। तो ईयर ये फॉर्मूला के अंदर इक्वल्स टू
ईयर ब्रैकेट ओपन, ये जो डेट है पूरा, उसके अंदर जो भी ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पे अलग फाइंड आउट करके दिखाएगा। यानी डे फॉर्मूला में क्या होता है, जो पूरी डेट है उसका डे आपको इंडिकेट करेगा। मंथ फार्मूला में मंथ अलग से इंडिकेट करके देगा, और ईयर फार्मूला में ईयर अलग से इंडिकेट करके यहाँ पे दे देगा। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। फिर नेक्स्ट फार्मूला है डेज नाम का फार्मूला है। अभी डेज नाम का फार्मूला क्या करता है, काउंट करता है द डेज बिटवीन टू डेट्स, यानी दो डेट के बीच के दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक होता है स्टार्ट डेट और दूसरा होता है एंड डेट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम या कुछ भी समझो स्टार्ट हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 15 जैन को, और वो ख़त्म होने वाला है 12 अगस्त को। तो हाउ मेनी डेज बिटवीन इन टू डेट्स, तो इक्वल्स टू डेज ब्रैकेट ओपन। तो पहले लेना है स्टार्ट डेट, सॉरी पहले लेना है एंड डेट। एंड डेट लेने के बाद कॉमा यहाँ पे स्टार्ट डेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो डेज है यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अभी हम लोग ने उल्टा लिया, इसके लिए माइनस में आया। इक्वल्स टू डेज ब्रैकेट ओपन, पहले लेना है एंड डेट। तो यहाँ पे एंड डेट है मेरा 12 अगस्त, कॉमा द स्टार्ट डेट इट इज़ 15 जैन, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो डेट के बीच में जो डेज है दैट इज़ 209 डेज। यानी डेज फॉर्मूला में क्या काउंट करता है, द डेज बिटवीन टू डेट्स। ओके, ये काउंट करता है, काउंट द डेज बिटवीन टू डेट्स। उसके बाद होता है डेज 360। अभी डेज और डेज 360 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जो डेज के अंदर जो होता है वो 365 डेज पर ईयर के हिसाब से काउंट होता है, और डेज के अंदर डेज 360 के अंदर वो 360 के हिसाब से काउंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ डेज 360, तो इक्वल्स टू डेज 360। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट डेट ये है मेरा 15 जैन, और कॉमा एंड डेट है 12 अगस्त। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 207। अभी जो 207 काउंट हुआ है वो 360 डेज पर ईयर के हिसाब से काउंट हुआ है। यानी उसने हर मंथ में राउंड फिगर 30 डेज उसने काउंट किए हैं, लेकिन डेज के अंदर जो 209 आंसर आया वो 365 डेज पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे काउंट हुआ है। तो डेज के अंदर 365 डेज पर हिसाब से आता है, और डेज 360 में 360 के हिसाब से आता है। तो दैट इज़ द डेज 360 फार्मूला। सेम होता है ई डेट। ई डेट मतलब एंड डेट। अभी एंड डेट फार्मूला क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टार्ट डेट। समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 12 जनवरी स्टार्ट डेट डाला, और उसके हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ, समझो कोई प्रोजेक्ट मेरा है 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन को 5 महीने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है। तो जो मेरा एंड डेट है वो एंड डेट क्या आएगा, तो इक्वल्स टू ई डेट ब्रैकेट ओपन, पहले यहाँ पे लेना है स्टार्ट डेट, कॉमा जो नंबर ऑफ मंथ है वो 5 मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये जो आंसर आया है अपना नंबर फॉर्मेट में आया है। तो इसको क्या करेंगे, जो डेट है मेरे यहाँ पे, इसको होम में जाके
इसका जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट पेंटर से इसको दे दो तो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 जनवरी के 5 महीने बाद जो डेट है डेट इज़ 12 जून। तो यहाँ पे मैं अगर 6 मंथ डालता हूँ दैट इज़ 12 जुलाई। तो स्टार्ट डेट मेरा 12 जैन है और नंबर ऑफ मंथ अगर मैंने 6 लिए तो मेरा एंड डेट क्या आएगा 12 जुलाई आएगा। उसके बाद होता है एंड ऑफ द मंथ। इसके अंदर क्या करता है, जो मंथ का एंडिंग का डेट देगा तो इक्वल्स टू ईओ मंथ। यहाँ पे मैंने लिया स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ मंथ इज 6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम ये फॉर वैल्यू फॉर्मेट में आ गया तो इसका फॉर्मेटिंग इसको देंगे तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो मंथ का एंडिंग का डेट था दैट इज़ 31 जुलाई, वो मंथ का एंडिंग का डेट आपको शो करके देगा। तो ई डेट में क्या था एंड डेट था और ईओ मंथ में क्या था मंथ का एंडिंग का डेट था दैट इज़ ई डेट और ईओ मंथ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आईएसओ वीक नंबर। अभी आईएसओ वीक नंबर फॉर्मूला क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो गिवन डेट, फॉर एग्जांपल मैं आज का डेट लेता हूँ दैट इज़ 3 जून, तो इक्वल्स टू आईएसओ वीक नंबर ब्रैकेट ओपन, ये मैंने डेट लिया 3 जून ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे 22 आंसर आया। तो आईएसओ वीक नंबर में क्या करता है काउंट करता है वीक नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। मतलब जो 3 जून लिया है उसका जो डेट है यानी दैट इज़ अ 22nd वीक ऑफ ईयर, यानी साल का 22वां वीक ये यहाँ पे चालू है। तो आईएसओ वीक के अंदर आपका वीक नंबर फाइंड आउट करेगा कि साल का कौन सा वीक यहाँ पे चल रहा है। फिर मंथ हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इक्वल्स टू मंथ करेंगे तो डेट का मंथ का आपको फाइंड आउट करके देगा। उसके बाद है नेटवर्क डेज, तो उसके अंदर काउंट करता है जो आपके वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट मुझे समझो मई मंथ का स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना है तो 1 मई। उसके बाद एंड डेट वो था 31 मई और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हॉलीडे वगैरह था तो समझो मेरा वो हॉलीडे था फॉर एग्ज़ाम्पल 19 को एक हॉलीडे था और 25 को एक हॉलीडे था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 19 में और 25 में तो मेरे 2 हॉलीडे थे। तो वो मंथ के अंदर मेरे वर्किंग डेज कितने हैं तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। यहाँ पे पहले क्या दिया है स्टार्ट डेट, तो मैं लूँगा 1 में कॉमा एंड डेट इट इज़ 31 में कॉमा और यहाँ पे हॉलीडेज़, यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जो वर्किंग डेज है यहाँ पे 19 डेज इसके अंदर आ गए। अभी 19 डेज कैसे आ गए तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मई मंथ में सैटरडे यहाँ पे 5 थे और संडे 5 थे, यानी इक्वल्स टू 31 डेज माइनस 5 सैटरडे माइनस 5 संडे और 2 हॉलीडे। तो यहाँ पे देखेंगे जो वर्किंग डेज है दैट इज़ 19 वर्किंग डेज आ गए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है नेटवर्क डेज डॉट INTL दैट इज़ इनिशियल। अभी इसके अंदर कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग ने नेटवर्क डेज का फॉर्मूला देखा तो नेटवर्क डेज फॉर्मूला के अंदर जो वीकेंड होता है वो वीकेंड बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। लेकिन मेरा वीकेंड कस्टमाइज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वीकेंड ओनली संडे को है, मेरा वीकेंड सैटरडे को
नहीं है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज डॉट INTL। सेम पहले लेना है स्टार्ट डेट, समझो मैं लेता हूँ फर्स्ट में, कॉमा, नेक्स्ट है एंड डेट दैट इज़ 31st में। और जैसे यहाँ पे कॉमा डालेंगे तो यहाँ पे आपको वीकेंड का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा वीकेंड खाली संडे को है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज़ कोड इज़ 11। तो संडे के लिए ओनली संडे है तो यहाँ पे 11 डालूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मंडे ओनली है तो 12 कोड डालूँगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा संडे है तो मैं 11 डालता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे जो हॉलीडेज़ है ब्रैकेट क्लोज और एंटर यहाँ पे। अब इसके अंदर काउंटिंग कैसे हुआ? तो 31 डेज, कॉमा 5 संडे और कॉमा 2 हॉलीडे। तो यहाँ पे मेरे नेटवर्क डेज इधर फाइंड आउट हो गए। खाली नेटवर्क डेज के अंदर, नेटवर्क डेज डॉट इनिशियल के अंदर एक ही चेंजेस है कि जो वीकेंड होता है वो कस्टमाइज होता है कि मुझे जो मेरा वीकेंड रहेगा वो वीकेंड मुझे यहाँ पे डाल देना। जैसे हम लोग ने संडे ओनली के लिए 11 नंबर डाला तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फार्मूलाज के अंदर रहता है। फिर वीकडे में, वीकडे के अंदर वीक का कौन सा दिन चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे लिखा 3 जून, तो इक्वल्स टू वीकडे, ये मैंने लिया 3 जून, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जब यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर 5 आया, क्योंकि जैसे यहाँ पे संडे से स्टार्टिंग हुआ तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5। मतलब आज का जो डेट है 3 जून, वो वीक का 5वां दिन चालू है। तो इक्वल्स टू वीकडे, यहाँ पे जैसे मैं डेट लेता हूँ तो कॉमा आप जो यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं कि आपको वीक कहाँ से चालू करना है। फॉर एग्जांपल मंडे से करना है तो उसके लिए 3 कोड है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देख रहे हैं मंडे से देखेंगे तो आज का जो 3rd वीक यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये कस्टमाइज है उसके अंदर। ओके, मंडे टू संडे ये 6 दिन काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैं कोड डालूँगा 3, तो यहाँ पे देखेंगे मंडे से काउंट हुआ तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 6 दिन के अंदर ये 6 डेज़ का उसने वीक लिया, इसके लिए वो 3rd डेज यहाँ पे काउंट किया। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट रखा था वो। फिर नेक्स्ट है वीक नंबर। अभी ISO वीक नंबर और वीक नंबर दोनों सेम फॉर्मूला है, तो इक्वल्स टू वीक नंबर, यहाँ पे मैं ये वाला डेट लेता हूँ, ब्रैकेट। यहाँ पे खाली क्या है कि जो वीक है वो कस्टमाइज है। फॉर एग्जांपल मुझे मंडे से वीक चालू करना है तो मैं 2 लूँगा। और यहाँ पे देखेंगे इधर 23 आया बिकॉज वो सैटरडे संडे से कुछ काउंट हुआ होगा, और यहाँ पे 23 आया। तो दिस इज़ द वीक नंबर। ये भी क्या करता है कि साल का कौन सा वीक चालू है। उसके बाद होता है ईयर फ्रैक्शन। अभी ईयर फ्रैक्शन में आता है द ईयर्स बिटवीन 2 डेट, ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ ईयर वगैरह हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कोई पर्सन कितने साल का हुआ, या फॉर एग्जांपल उसका समझो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला 12/5/1985, और जो करंट ईयर है वो है समझो 12/5/2021। तो उसको हाउ मेनी ईयर्स विल बी कंप्लीटेड। तो 2 डेट के बीच का ईयर का जो गैप है इक्वल्स टू ईयर फ्रैक्शन। यहाँ पे पहले लेंगे स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 डेट के बीच के जो ईयर्स है दैट इज़ 36 ईयर्स। तो ईयर फ्रैक्शन में क्या करता है, द ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स, लाइक द फॉर एग्जांपल काउंट द ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज में जो डेट एंड टाइम के फार्मूलाज है,
जिसके अंदर डेट, डेट वैल्यू, डे, डेज, डेज 360, ई डेट, ईओ मंथ, आईएसओ वीक नंबर, मंथ, नेटवर्क डेज, नाउ। नाउ के अंदर क्या होता है, ये रह गया। नाउ के अंदर क्या होता है, तो इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट नहीं डालना है। अगर ऐसा हैश हैश में अगर आंसर आता है तो इसका कॉलम का विड्थ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डेट शो करेगा। यानी नाउ के अंदर क्या होता है, जो करंट डेट और करंट टाइम, करंट डेट एंड करंट टाइम यहाँ पे शो होता है। और ये डेट और टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता है जो अपने सिस्टम का डेट है उस हिसाब से। तो दैट इज़ द फॉर्मूला इज नाउ। और दूसरा फॉर्मूला है टुडे। अभी टुडे फॉर्मूला में क्या करता है, तो इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसके अंदर करंट डेट आपको देगा। नाउ में आता है करंट डेट और टाइम, लेकिन टुडे में आता है ओनली डेट। तो ये भी डेट अपने सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हम लोग ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज में जो डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो कैसे रेगुलर डे बाय डे लाइफ में कैसे यूज़ करने हैं, कैसे उसको हम लोग यहाँ पे विथ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो मैथमेटिकल फार्मूलाज है वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसका डे बाय डे के लाइफ में मुझे कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लो तो आपको मैथमेटिकल के सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैथ एंड ट्रिक के अंदर यहाँ पे अपना फर्स्ट फार्मूला है एबीएस। एबीएस इट इज़ द रिटर्न ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि जो अपनी निगेटिव वैल्यू जो होती है उसको पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एबीएस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला मैथ एंड ट्रिक्स से भी निकाल सकते हो। फार्मूलाज में जाके मैथ एंड ट्रिक में एबीएस दैट इज़ एब्सोल्यूट, नंबर में हम लोग ये वाला नंबर लेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे करेंगे ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप कि ये जो निगेटिव में मैंने जो फार्मूला वैल्यू डाली थी वो वैल्यू मेरी पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आ गई है। आप डायरेक्टली भी इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू एबीएस ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट दैट सेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम ये एब्सोल्यूट फार्मूला का होता है। सेकंड होता है अरेबिक। अरेबिक फार्मूला क्या होता है कि मेरे पास अगर कुछ रोमन नंबर्स है तो रोमन नंबर्स को इंग्लिश नंबर में कन्वर्ट करने का काम ये अरेबिक फार्मूला करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कुछ रोमन नंबर्स लिए हैं तो उसको मुझे इंग्लिश नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं फार्मूला डालूँगा इक्वल्स टू अरेबिक, ये जो मेरा रोमन नंबर है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो रोमन नंबर को इंग्लिश नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड एग्जांपल आप डायरेक्टली मैथ एंड ट्रिक से भी कर सकते हो। गो टू मैथ एंड ट्रिक, यहाँ पे जो अरेबिक नाम का फॉर्मूला है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के अंदर ये मैंने अरेबिक वैल्यू रोमन वैल्यू लेंगे और जब इसको ओके करोगे तो ये इंग्लिश वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन, ये लिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरा ये रोमन वैल्यू में
कन्वर्ट हो गया है इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी अरेबिक नाम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू अरेबिक, ये मैंने लिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो रोमन वैल्यू मेरी अरेबिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है उसके अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला है इवन का। अभी इवन फॉर्मूला में क्या होता है कि जो मेरी ऑड वैल्यू रहेगा, इवन वैल्यू रहेगा, उसको इवन वैल्यू में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये 49 मेरा ऑड वैल्यू है, अगर मैं इक्वल्स टू इवन नाम का फॉर्मूला लेता हूँ, ये नंबर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया। जो ऑड नंबर था वो मेरा इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। सेम इज इक्वल्स टू इवन, ये 36 अगर मैं लूँगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो एज इट इज़ 36 ही रहेगा क्योंकि 36 मेरा इवन नंबर है। और अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्म नंबर लेता हूँ 85 का, तो यहाँ पे उसके आगे के जो वैल्यू 86 वो एज अ आंसर यहाँ पे आ गए उसके अंदर। नेक्स्ट है फैक्ट, दैट इज़ अ फैक्टोरियल वैल्यू। अभी फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन, अगर मैं 8 का फैक्ट लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 40,320 आंसर आ गया है। तो ये फैक्टोरियल वैल्यू कैसे काम करता है? तो 8 का फैक्टोरियल वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो 8 तक वो काउंटिंग करता है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप उसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो फैक्टोरियल वैल्यू में 1 से लेके 8 तक उल्टा उसका मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आता है। सेम अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो इज इक्वल्स टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन, ये 5 पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे देखेंगे उसका 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 यहाँ पे आ गया है। उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ वापस एक बार देख लो, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो जो आंसर आएगा दैट इज द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5। नेक्स्ट फॉर्मूला है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या होता है? रिटर्न द डबल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ नंबर। अभी इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है? फॉर एग्जांपल मैं 15 का फैक्ट डबल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू फैक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, 15 पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी इसमें काउंटिंग कैसे होता है? जो फैक्ट डबल में हम लोग ने 15 का फैक्ट डबल निकाला, तो 15 एक ऑड वैल्यू है, तो इसका कैलकुलेशन होता है इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15। तो जो ऑड वैल्यू का फैक्ट डबल यहाँ पे होता है। अगर मैं इवन वैल्यू लेता हूँ इक्वल्स टू फैक्ट डबल, यहाँ पे फैक्ट डबल, ये मैंने 18 को लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो इसका फैक्ट डबल कैसे कैलकुलेट हुआ? तो इक्वल्स टू 18 एक इवन वैल्यू है, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18, तो ये इवन वैल्यूज़ का खाली कैलकुलेशन यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है सेम यहाँ पे इसका भी अगर मैं फैक्ट डबल निकालता हूँ, यहाँ पे ये 12 लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग ने उसका देखा। फिर होता है मोड। मोड यानी क्या होता है कि हम लोग उसका नंबर और एक डिविजर है, तो उसका रिमाइंडर मुझे निकालना है, तो इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे नंबर और उसको डिवाइड बाय अगर मैं 12 करता हूँ, जो मेरा बाकी आता है दैट इज 3, दैट इज रिमाइंडर। सो इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन नंबर कॉमा डिविजर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे मेरा 6 उसका रिमाइंडर आ गया उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे
जो ऑड नंबर, जो हम लोग ने यहाँ पे इवन नाम का फॉर्मूला देखा, सेम यहाँ पे ऑड नाम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू ऑड ब्रैकेट ओपन, अगर 69 ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगा तो आंसर मेरा 69 ही आएगा। और अगर मैं इक्वल्स टू ऑड करता हूँ ये 48 का, तो आंसर मेरा आएगा 49, क्योंकि 48 है ऑड वैल्यू नहीं है, उसके एक आगे की वैल्यू काउंट करता है ऑड में, दैट इज़ 49। फिर ये पाई नंबर होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू पी आई करूँगा, यहाँ पे आपको कुछ इनपुट देना नहीं है, जो पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 3.14 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। जहाँ पर भी मुझे पाई का वैल्यू चाहिए, इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया उसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर। पावर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे 12 का पावर 3 देना है, तो इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन, अभी ये नंबर लिया मैंने 12 और कॉमा पावर लिया 3, ब्रैकेट क्लोज करोगे एंटर, तो यहाँ पे 1728 आंसर आ गया। अभी कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, तो 12 का क्यूब यहाँ पे निकाला, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। सेम 28 का पावर निकालना है, तो इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ये मेरा नंबर कॉमा उसको पावर मैंने 5 दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसका आंसर कैसे आया, इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, एंड 28 को 5 टाइम मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो 48 का पावर हम लोग को 2 रखना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू पावर यहाँ पे नंबर कॉमा उसका पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे ये 48 का पावर 2 यानी 48 इंटू 48 यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर इधर आ गए ये। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, यानी मुझे 8965 इंटू 7 करना है, तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट वैल्यू नंबर 1 कॉमा वैल्यू नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे होके आ गया है। अगेन इक्वल्स टू प्रोडक्ट वैल्यू नंबर 1 कॉमा वैल्यू नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो इसका भी वैल्यू ही निकल के यहाँ पे आ जाएगा। देन ए क्वोशंट इट इज़ द लाइक डिवाइड। अगर मुझे 10,000 डिवाइड बाय 5 करना है, तो इक्वल्स टू क्वोशंट, अगर 10,000 कॉमा 5 करता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये 2000 यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया है। सेम इक्वल्स टू क्वोशंट 11,500 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे मेरा 3833 वैल्यू यहाँ पे आ गए है। देन है रोमन नंबर क्या करता है, रोमन फॉर्मूला क्या करता है, जो इंग्लिश नंबर को कन्वर्ट करता है रोमन नंबर में। फॉर एग्जांपल 48 का रोमन नंबर क्या है, तो इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन 48 ब्रैकेट क्लोज एंटर, इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट ओपन 63 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे उसका रोमन वैल्यू आंसर आ गया उसके अंदर। फिर स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट दैट इज SQRT ब्रैकेट ओपन 25 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया। अगेन इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन 81 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 81 का 9 यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। सम तो आपको सब लोग को पता ही है कि सम क्या होता है, सम यानी मुझे तीनों का टोटल निकालना है, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों का सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर,
इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया उसके अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना सम इफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि समझो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे उनके मार्क्स है। तो अभी मुझे सब्जेक्ट वाइज टोटल निकालना है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट में से मुझे मराठी का टोटल चाहिए, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जाना है मैथ एंड ट्रिक के अंदर और फॉर्मूला है अपना सम इफ, दैट इज सम इफ। सम इफ पे क्लिक करोगे तो पहले हम लोग को लेनी है रेंज। तो रेंज में मुझे पूरे सब्जेक्ट लेने पहले। तो रेंज में मैंने सब्जेक्ट का कॉलम लिया, फिर जो क्राइटेरिया है मेरा वो मुझे टोटल चाहिए मराठी का, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे मराठी। और सम रेंज में ये जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है कि जिसका आपको टोटल चाहिए, दैट इज सम रेंज। तो यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे मराठी का टोटल चाहिए। तो रेंज में हम लोग ने सारे सब्जेक्ट्स लिए, उसके बाद क्राइटेरिया में मैंने क्राइटेरिया लिया और यहाँ पे सम रेंज में सारे वैल्यूज़ लिए। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे जो मेरा मराठी का टोटल है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करता हूँ तो मेरा हिंदी का भी टोटल अपने आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप करता हूँ तो इंग्लिश का भी टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने कि मुझे समझो यहाँ पे नाम दिए हैं और उनका मार्क्स दे के मुझे उनका टोटल निकालना है। फॉर एग्जांपल लिस्ट में से मुझे कुणाल का टोटल चाहिए, तो इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, पहले रेंज। रेंज में मुझे सारे नाम सेलेक्ट करने हैं, कॉमा जो मेरा क्राइटेरिया है दैट इज कुणाल, और कॉमा जो मेरा सम रेंज है दैट इज माय वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुणाल का टोटल यहाँ पे आ गया है। सेम अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इसको तो यहाँ पे सबका टोटल निकल के आ जाएगा, ललित का टोटल, प्रथम का टोटल और दिनेश का टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा सम इफ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम IFS इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस मुझे दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे नेम का एक कॉलम दिया है और सब्जेक्ट्स का कॉलम दिया है और मार्क्स का कॉलम दिया है, तो इसमें से मुझे कुणाल के हिंदी का ही टोटल चाहिए। ओके तो उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशंस है, इसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है सम IFS का। तो मैथ एंड ट्रिक में जाएंगे, यहाँ पे सम IFS दैट इज सम इफ्स नाम का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे पहले लेना है सम रेंज। सम रेंज में पहले जो वैल्यूज़ का आपको टोटल चाहिए, यानी पहले आपको सारी वैल्यूज़ लेनी है सम रेंज में। बाद में क्राइटेरिया रेंज 1, यानी मेरा क्या क्राइटेरिया है, तो स्टूडेंट के नाम का जो मेरा क्राइटेरिया है मैं वो क्राइटेरिया लेता हूँ। फिर क्राइटेरिया 1 में लेंगे कुणाल, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिए थे, तो क्राइटेरिया 1 में मैं स्टूडेंट का नाम ही लूँगा। देन मेरा क्राइटेरिया 2, तो माय क्राइटेरिया 2 इज़ माय सब्जेक्ट्स, तो मैं सब्जेक्ट्स का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और मेरा जो क्राइटेरिया 2 है वो मेरा सब्जेक्ट है। अब इसको ओके करोगे तो यहाँ देखेंगे आप कि कुणाल के हिंदी का टोटल यहाँ पे आ चुका है। सेम फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ललित के इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स का टोटल चाहिए, तो सेम फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सम IFS दैट इज इफ्स, क्योंकि दो कंडीशंस है। पहले लेना है सम रेंज, तो सम रेंज में सारे मार्क्स लेने हैं मुझे। उसके बाद लेंगे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरे सारे सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के नाम लिए, तो ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 आ गया।
ओके, क्राइटेरिया रेंज 1 लेंगे, उसके अंदर ये मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 लिया, यहाँ पे गलती से ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, उसको कम करो थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में मेरा जो है स्टूडेंट है ललित। देन क्राइटेरिया 2 में ये मैं सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ओके, और उसके बाद क्राइटेरिया 2 में यहाँ पे ये मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट्स ओके करोगे तो यहाँ पे ललित के इंग्लिश का टोटल यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम लोग ने सीखा कि जो मैथ एंड ट्रिक्स के जो फॉर्मूलाज है उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे एबीएस, फैक्ट, अरेबिक, इवन, ऑड, फैक्ट डबल, मोड, क्वेश्चन, पावर, सम, आईएफएस, सम इफ, ये सारे फार्मूलाज हम लोग ने कैसे यूज़ करते हुए यहाँ पे सीखा। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।